मोहम्मद यूनुस के लिए ये दिस शुड बी अ वेरी वरीसम सिचुएशन। इस्लामिस्ट टेररिज्म है कि बांग्लादेश में आईएसआई इन्वॉल्व है और बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो उस पर भी डायरेक्टर गैबर्ड ने थोड़ा मोहतात अंदाज से कहा। हिंदुस्तान को मेरे ख्याल में उनको अपने जो नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो बिल्कुल क्लियर है। वो किसी भी सूरत में अपने आप को वर्ल्ड पावर से या ग्लोबल लेवल से नीचे नहीं देखना चाहते। वो आपने देखा किस तरीके से चाइनीज सर्विस सेंटर पर किस तरीके से लूटपाट करते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी रमजान के महीने में। दोस्तों, रमजान का महीना ऐसा होता है जिसमें पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, सारे तरीके के मुसलमान अपने आप को पाक बताते हैं, मतलब शुद्ध बताते हैं कि वो इस टाइम पे कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इसकी जो रियलिटी है वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में बात हो रही है किस तरीके से यूएस ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत दर्दनाक होने वाले हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। ये बस उसने शी इज इन इंडिया तो उसने स्टेटमेंट दे दिया, या यू थिंक दैट द ट्रम्प हैज अबैंडन्ड बांग्लादेश, या क्या लगता है आपको? ये देखिए, बांग्लादेश इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर ट्रम्प, that is very clear. Like he's saying, ये क्या है, like what is Bangladesh पूछा होगा when Modi raised the issue. He's not really interested. I think there are zero stakes. मतलब मोहम्मद यूनुस के लिए ये this should be a very worrisome situation कि basically अब उसमें चक्कर ये है कि हाउ इंडिया हैंडल्स बांग्लादेश। अगर इंडिया समझता है कि ये मौका है, हम शेख हसीना को वापस लेकर आएंगे। अगर आप देखें इंडिया के अखबारात में ये कवरेज आना शुरू हो गया कि शेख हसीना इज गोइंग टू कम बैक। अवामी लीग के एक बंदे ने ये बयान भी दिया। वो सारा कुछ वो कह रही हैं जिससे भारत की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हो रही है। वो कैसे? सबसे पहले तो उन्होंने, आपको पता है कि बात की है कि जी अनफॉर्चुनेट परसिक्यूशन, किलिंग एंड अब्यूज ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज, हिंदूज, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस का जिक्र किया उन्होंने। यानी कि जिस तरह भारत चाहता है कि बांग्लादेश को देखा जाए, वैसे ही तुलसी गैबर्ड जो है वो अब बांग्लादेश को देख रही है और उसके बारे में बात कर रही है। उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने एक बड़ी क्लियर सी लाइन ली है, और उस लाइन में उन्होंने बांग्लादेश की, जिसे वो कहते हैं ना फ्रैंकली स्पीकिंग, ईंट सेंट बजा देना, उन्होंने ईंट सेंट बजा दिया और उसने कहा कि ये अपना जो रवैया है इसको ठीक करें ऑन द रिलीजियस माइनॉरिटीज। ये है एक स्टेटमेंट। वैसे आपको पता है तुलसी गैबर्ड जो है वो बड़े विजिट कर रही हैं और उसमें वो किन किन एरिया जहां पर जा रही हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको रेफरेंस दे दूं, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे अमेरिका, याद होगा कि और जो ओवल ऑफिस के अंदर बैठ के जब डिस्कशन हुई, बात हुई कि बांग्लादेश को कैसे डील करना है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने बैठ के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आई लीव इट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी हाउ ही डील्स विद बांग्लादेश, कि जनाब जो होता है कर लो। कि बांग्लादेश में आईएसआई इन्वॉल्व है और बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो उस पर भी डायरेक्टर गैबर्ड ने थोड़ा मोहतात अंदाज से कहा। लेकिन एक बात ज़रूर उन्होंने की जो तवज्जो तलब भी है और उस पर काउंटर आर्गूमेंट भी दिया जा सकता है कि इस्लामिस्ट टेररिज्म, तो वो ज़रा मुनासिब नहीं था यूएस की जो हैं इंटेलिजेंस चीफ के मुंह से इस किस्म की बात करना। उसके अलावा जो सबसे अहम बात हुई वो खालिस्तान के हवाले से हुई, और खालिस्तान के बारे में जब उनसे सवालात किए गए वो उन्होंने उसका भी डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। लेकिन ऑफिशियल मीटिंग में जो हम खबरें पढ़ रहे हैं भारत के मीडिया में, उन्होंने ख़ास तौर पर गुरबचन सिंह जो पनन हैं, जो कनेडियन और अमेरिकन शहरी हैं, उनकी बात की कि जी उनको भारत भिजवाया जाए, एक्स्ट्राडाइट किया जाए। और साथ साथ सिक्स फॉर जस्टिस जो एक ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया भर में जो कि खालिस्तान के लिए काम कर रही है और सिखों के हकूक़ के लिए काम कर रही है, उस पर बात की कि जी उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया जाए। तो ये बातें जो हैं ये हुई, और उसके लेकिन इसका भी ऑब्वियसली डायरेक्टर गैबर्ड पब्लिकली तो कुछ नहीं कह सकती थी। अब उन्होंने अंदर क्या जवाब दिया, खुली मैदान है। और दूसरा ये है कि स्टे अवे,
खुली मैदान है या स्टे अवे, कि इट मीन्स कि मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन हमारी डीप स्टेट या हमारे जो अमेरिका खुद देखेगा बांग्लादेश को कैसे डील करना है। सो ये जो तुलसी गैबर्ड की जो स्टेटमेंट है ऑन बांग्लादेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइनॉरिटीज के हवाले से, हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियंस का जिक्र करना। सो इट मीन्स दैट द वे इंडियंस वांटेड कि तुलसी गैबर्ड को बांग्लादेश को देखे ऑन द फर्स्ट ट्रिप जो कि है तुलसी गैबर्ड का, इंडिया हैज बिन सक्सेसफुल। और यही वो बात है, आपको याद है कि 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बने थे तो उस वक्त मोदी साहब के ऊपर अमेरिका के ऊपर पाबंदी लगी थी, अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था मोदी साहब को। लेकिन आज आप देखें कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो तुलसी गैबर्ड को वेलकम करते हैं, तो वो एंगल जो इंडिया चाहता है उसी एंगल के ऊपर तुलसी गैबर्ड बात करती हैं। अब ये जो माइनॉरिटीज का जो क्वेश्चन है, और आपको पता है नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, सारे लोग इसी हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब इसकी जितनी ज्यादा बात होगी इतना ज्यादा बांग्लादेश परेशान होगा। अभी तो अमेरिका के आपको पता है कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जनाब जेडी वैंस साहब वो भी आ रहे हैं इंडिया। हिंदुस्तान को मेरे ख्याल में उनको अपने जो नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो बिल्कुल क्लियर है। वो किसी भी सूरत में अपने आप को वर्ल्ड पावर से या ग्लोबल लेवल से नीचे नहीं देखना चाहते। अगर वो पाकिस्तान के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एंगेज करते हैं, पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदे करते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं, तो वो समझते हैं कि उनका स्टेटस जो है वो कम हो गया है। वो पाकिस्तान के साथ कभी भी कोई डील नहीं करेंगे, ना कश्मीर पे बात करेंगे, ना ट्रेड पे बात करेंगे। वो तो कह चुके हैं कि फॉर अस पाकिस्तान इज इररिलेवेंट। आपको पता है कि आते ही जो तुलसी गैबर्ड साहबा हैं उन्होंने मुलाकात की है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोल साहब से, उन्होंने मुलाकात की है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से। और राजनाथ सिंह ने और उन्होंने क्या कहा, पहली बात तो यह है कि इंडिया यूएस इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की बात हुई है, हमें कैसे ताल्लुकात को बेहतर करना है। तुलसी गैबर्ड जो है वो जारी बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन साइबर सिक्योरिटी और इन एरियाज के ऊपर जो इमर्जिंग थ्रेट्स हैं इनके ऊपर इंडिया और अमेरिका कोऑपरेट कर रहे हैं। याद रखें पाकिस्तान को ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है चाइना की तरफ से, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ना साइबर सिक्योरिटी में, ना इमर्जिंग थ्रेट्स में। वरना ये अगर सिक्योरिटीज हमें होती तो जिस तरह ये बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन और जिस तरह इस्लामिक मिलिटेंट ये टीटीपी वाले हमें आजकल डेली बुनियादों पे हमला हम पे कर रहे हैं, ये कभी भी ऐसे ना होता। मैं आपको ये बात बता दूं, ये कभी भी ऐसे ना होता, कभी भी ऐसे ना होता। आज हम जो वॉर्न किए जा रहे हैं, हमें रोजाना की बुनियादों पे हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ये बेसिकली ये इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है अमेरिका और इंडिया का, कि उनको तो ऐसा कोई थ्रेट नहीं है लेकिन हम डेली बुनियादों पे इस पे जो है वो हमारे ऊपर हमला हो रहा है और हम वी डोंट हैव अ वे आउट। हमारे पास कोई किसी किस्म का वे आउट नहीं है। मैं आपको बताऊं कोई किसी किस्म का वे आउट नहीं है, ना ही हम शायद समझते हैं कि हमें कोई वे आउट चाहिए। अब ये रेजिना डायलॉग वाली मैं अलहदा बात करता हूं कि वहां पे क्या वो डिस्कशन करने जा रहे हैं, लेकिन ये जो दो मुलाकातें हुई हैं ये इंपॉर्टेंट मुलाकातें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको पता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राजनाथ सिंह, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि खालिस्तानियों को दहशतगर्द करार दें आप। दिस इज व्हाट दे वांट, द खालिस्तानीज आर टेररिस्ट, ये उन्होंने कहा है। अब देखना यह है कि इसके ऊपर अमेरिका की क्या अप्रोच है, बहुत मुश्किल काम है लेकिन दिस इज देयर। तो ये जो बात है कि किसी तरीके खालिस्तानी जो हैं उनको दहशतगर्द करार दिया जाए, किस हद तक भारत कामयाब होता है, भारत क्या क्या चीजें करवा सकता है। देखें ये एक चीज है। अब आपको पता है कि इस वक्त जो इंटेलिजेंस चीफ हैं बहुत सारे मुल्कों के, वो इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं? वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं। MI6 के जो चीफ हैं रिचर्ड मोर, वो भी जो ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ इंडिया है वहाँ हैं। तमाम क्वाड कंट्रीज के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, ऑस्ट्रेलिया। ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आप चाहें तो यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। इस वीडियो में बात हुई किस तरीके से पाकिस्तान में चाइनीज सर्विस सेंटर को किस तरीके से लूटा जा रहा है, चाइनीज जो बीपीओ वगैरह जो भी था वहां पे किस तरीके से ये लोग लैपटॉप, माइक, माउस तक ले जाते हुए नजर आ रहे हैं रमजान के महीने में। साथ ही साथ यूएसए ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसे एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं जो कि डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए अब बहुत दिक्कत वाले हो सकते हैं। यूएसए ने पाकिस्तान में जो वीजा होल्डर हैं, यूएसए का वीजा भी रखते हैं, उन पर भी पाबंदी लगाने
के लिए कुछ प्लान्स कर रहे हैं वो। तो ये अगर होता है तो पाकिस्तानी डेफिनेटली यूएसए में जाने में बहुत तकलीफ होगी। मुझे नहीं पता फिर यूएसए में वो जाएंगे कैसे। अब आप बताइए आपका क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।